जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं बाबा नीम करौली से जुड़ी हुई कहानियां और भक्तों के वे अनुभव जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। आज मैं आपके साथ फिर से ऐसी ही कुछ कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जो कुछ ऐसे इंसानों की थी जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और उनकी सेवा और उनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधु सिर्फ अपनी नजरों से किसी के पागलपन को ठीक कर सकता है, या एक उंगली उठाने भर से किसी की सारी ऊर्जा को शांत कर सकता है? दोस्तों, आज हम आपको बाबा नीम करौली महाराज के कुछ ऐसे चमत्कारी किस्से सुनाने जा रहे हैं जो यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। ये वो किस्से हैं जहां बाबा ने सिर्फ एक इशारे से मानसिक बीमारियों को ठीक कर दिया। सुनिए कैसे बाबा ने पागलपन को शांति में बदल दिया। पहली कहानी एक विदेशी भक्त की है जो अचानक से मानसिक संतुलन खो बैठा था। वो कई दिनों तक सोया नहीं था और पूरे शहर में बिना कपड़ों के घूमने लगा। वो दुकानों से चीजें चुराने लगा था और वो पूरी तरीके से विचलित हो गया था। वो क्या कर रहा था उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहने लगे थे कि वो पागल हो चुका है। एक दिन उसने टैक्सी ली और लगभग 200 किलोमीटर दूर एक मंदिर में बाबा से मिलने जा पहुंचा। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा, बाबा ने केवल अपनी एक उंगली उठाई और उसी पल उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके शरीर में जो जबरदस्त ऊर्जा थी वो तुरंत निकल गई। उस समय वो बाबा से नाराज भी हो गया क्योंकि उसे लगा कि बाबा ने उसकी सारी शक्ति छीन ली है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बाबा ने उसके पागलपन से मुक्ति दिला दी थी। दूसरी कहानी में हम आपको बताएंगे कुछ गांव में ऐसे लोगों की बातें जिन्हें चेन से बांधकर बाबा जी के पास लाया जाता था। पुरानी दिनों की बात है जब नीम करौली गांव में कई पागल लोगों को चेन से बांधकर बाबा के पास लाया जाता था। बाबा कहते थे, इन्हें छोड़ दो और हनुमान जी के पास रखो। फिर बाबा एक छोटी सी बांस की छड़ी लेते और उनके सर पर हल्का सा मारते। फिर बाबा पूछते थे, अब ठीक हो? और वो लोग जवाब देते थे, हाँ बाबा। बाबा फिर उन्हें छोटे छोटे काम के लिए कहते थे, जैसे कि रामबास की एक लकड़ी ले आओ। और जब वो छड़ी लेकर आते थे, बाबा कहते थे, अब सब ठीक है। इसके बाद वो लोग कुछ दिन बाबा के पास ही रहते और फिर ठीक होकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। तीसरी कहानी है पागलपन से शांति तक के सफर की। एक बार बाबा एक पागल खाने गए जहां एक प्रिंसिपल के छोटे भाई को जंजीरों में बांध कर रखा गया था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी और वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। बाबा उसके सामने खड़े होकर उससे बातें करने लगे। अचानक वो आदमी गिर पड़ा और बाबा के चरणों में गिरते ही वो ठीक हो गया। उसकी आंखों में फिर से होश लौट आया और वो सब सवालों का जवाब देने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से भी छोड़ दिया गया था। चौथी कहानी है विदेशी भक्त की जो नशे में चूर बाबा के सामने आया और खुद को यीशु मसीह समझने लगा। उसने बाबा से कहा कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। वो बाबा के सामने चिल्लाता रहा, लेकिन बाबा ने शांतिपूर्वक उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। जब उस व्यक्ति की चीखें बढ़ने लगी, बाबा ने इशारा किया कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। बाबा ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि वो इस व्यक्ति को बस में चढ़ाकर भेज दें। बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि जब उसे बाहर भेजा जा रहा था, वो बाबा के प्यार से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। बाबा ने उसे जिस दया और प्यार से देखा था, वो उसे जीवन भर याद रहा। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से सबसे बड़े मानसिक कष्ट भी शांत हो जाते हैं, चाहे एक उंगली उठाना हो या बस एक नजर डालनी हो। बाबा के चमत्कार हमें यही सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये चमत्कार केवल उन लोगों के साथ नहीं हुए, बल्कि आज भी बाबा अपने भक्तों की सहायता करते रहते हैं। और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको भी कहीं कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो लगता है आपको कि पागल हैं और वो रोड पे घूम रहे हैं, तो आप जिस तरीके से भी हो सके उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम उन्हें पानी की बोतल दे सकते हैं या आप उन्हें कुछ खाना खिला सकते हैं। ये चीज करने से आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे और बाबा नीम करौली हमेशा आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कारों में विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी चमत्कारी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। जय नीम करौली बाबा की।